हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फैश कोडर्स। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक कंप्लीट HTML5 कोर्स, जिसके अंदर हम लोग बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक के सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे होंगे। अगर आप लोग प्रोग्रामिंग में या डेवलपमेंट में न्यू हैं या आप लोगों को आइडिया नहीं है कि किस तरह से वेबसाइट्स बिल्ड होती हैं, सो यू डोंट नीड टू वरी, यू आर एट द राइट प्लेस। इसके अंदर हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि हमारे पास HTML5 का यूज़ क्या है, वेबसाइट्स के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स, टैग्स, एलिमेंट्स वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं। साथ के साथ इस कोर्स के अंदर हम आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे होंगे कुछ हैंड रिटन नोट्स, ठीक है, किसी भी टाइम पर रेफर कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी जो है आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ जो है वो हम लोग हर टॉपिक से रिलेटेड जो जो इंटरव्यू क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो है इस प्रोजेक्ट के एंड पर आप लोग इतने एलिजिबल हो जाओगे कि आप खुद से एक प्रोजेक्ट बना सको HTML से रिलेटेड। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे पास जो HTML होता है और HTML5 जो है वो रिप्लेसेबल टर्म्स हैं। बेसिकली जो HTML5 है वो कोई अलग चीज़ नहीं है, वो अपडेटेड वर्जन है HTML का। इसलिए जब जब मैं बात करूंगी HTML की तो इसका मतलब यही है कि मैं रेफर कर रही हूँगी HTML5 को। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास HTML की एब्रीविएशन क्या होती है। ये एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर इंटरव्यूज में इसकी एब्रीविएशन पूछी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। बेसिकली जो आपका पास HTML होता है वो क्या करता है, वो आपके वेब पेज को स्ट्रक्चर और कंटेंट प्रोवाइड करता है। कंटेंट प्रोवाइड करने का मतलब ये है कि ये आपके वेब पेज को कुछ कुछ टेक्स्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। कुछ कुछ आप अपने वेब पेज के अंदर कुछ कुछ इमेजेस देखते हो, कुछ वीडियोस देखते हो, कुछ लिंक्स होते हैं जिनको हम रेफर कर रहे होते हैं। तो ये जो जितनी भी चीज़ें आप अपने देख रहे होते हो अपने वेब पेज के ऊपर, वो सारा आपका कंटेंट होता है। इसके साथ साथ जो है वो HTML एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है आपके वेब पेज को। लाइक अगर आप सोच रहे हो कि हम लोगों ने कोई भी टेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड है, ये पहले लिखना है और उसके बाद इमेज ऐड करनी है, तो आप इसी सीक्वेंस के अंदर अपना HTML का कोड करोगे तो बेसिकली ये आपको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो इज समथिंग एल्स देन दिस, ठीक है। अगर इस टाइम के लिए आप इस चीज़ को इसी तरह से समझो, ठीक है, कि आपके पास अगर ऊपर टेक्स्ट चाहते हो तो ऊपर टेक्स्ट आएगा, नीचे इमेज चाहते हो तो नीचे इमेज आएगा। हम मजीद आगे डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है जब हम सिमेंटिक टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप इसको इस तरह से समझ सकते हो। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब ये जो आपके सामने है ये एक इमेज आपको नजर आ रही है। इसके अंदर कुछ कुछ ग्राफ्स हैं। पाई ग्राफ आपके सामने है, ये एक आपके सामने बार ग्राफ है। इसके साथ साथ आपके पास कुछ हेडिंग्स हैं, कुछ टेक्स्ट है, ठीक है। और आपको नजर आ रहा है कि इस टेक्स्ट की थोड़ी थोड़ी अलाइनमेंट हुई हुई है, ठीक है। यहाँ पर भी थोड़ी सी स्पेसेस हैं। तो बेसिकली ये जो आपके पास स्पेसेस हैं या ये जो आपके पास थोड़ी सी स्टाइलिंग है, कलर्स है, ग्राफ के कलर्स वगैरह हैं, ये कलर्स आपको प्रोवाइड करता है CSS को कहते हैं कास्केडिंग स्टाइल शीट। ये आपकी वेबसाइट को क्या प्रोवाइड करता है, आपकी वेबसाइट को एक स्टाइल प्रोवाइड करता है, ठीक हो गया। लेकिन ये सब कुछ जो है कास्केडिंग स्टाइल शीट के बारे में हम लोग जो है वो उसके कोर्स के अंदर पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, किस तरह से स्टाइलिंग होती है। फिलहाल फोकस आप इस चीज पे करो कि ये जो आपके पास टेक्स्ट है, ये जो ग्राफ है, ये जो पाई ग्राफ है, ये सारा आपकी वेबसाइट का कंटेंट है जो आपको किसने प्रोवाइड किया है, HTML ने प्रोवाइड किया है, ठीक है। अगर हम लोग HTML को विजुअलाइज करना चाहें तो हम लोग उसको कुछ इस तरह से विजुअलाइज करेंगे। ऐसे विजुअलाइज करेंगे हम लोग इसको कि यहाँ पर आपके पास कुछ टेक्स्ट है, ठीक है। इसकी जो है वो देखें आप लोग, आपको एक इमेज नजर आ रही है, यहाँ पर कुछ कुछ टेक्स्ट नजर आ रहा है। लाइकवाइज यहाँ पर भी एक इमेज नजर आ रही है, यहाँ पर टेक्स्ट नजर आ रहा है, ठीक है। तो अब ये हम लोग जो है HTML का जो कोड है वो बिल्कुल आपको इसी तरह स्ट्रेट लाइन कोड नजर आता है। जो चीज़ आप पहले ऐड कर दोगे वो पहले आ जाएगी, जो बाद में ऐड कर दोगे वो बाद में आती जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने कोई हेडिंग रेफर कर दी है, ठीक है, तो हेडिंग यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर आपने कोई टेक्स्ट रेफर पैराग्राफ रख दिया है तो वो पैराग्राफ आ जाएगा। यहाँ पर कोई इमेज रख दी है तो इमेज आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा आपका काम कर रहा होता है HTML, ठीक है। अगर हम लोग एक गूगल के पेज को रेफर कर लें यहाँ पर, ठीक है, ये एक गूगल का पेज है, यहाँ पर आपको कुछ कुछ हेडिंग्स नजर आ रही हैं, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ कुछ टेक्स्ट है जो आपको यहाँ पर शो हो रहा है। इसके अलावा कुछ टैब्स हैं जो यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं, कुछ इमेजेस हैं जो शो हो रही हैं, ये कंटेंट कुछ लिखा हुआ है ये शो हो रहा है, ठीक है। कुछ आइकॉन्स आपको शो हो रहे हैं, कुछ आप कह लो कि लोगो शो हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा ये भी कुछ टैब्स हैं जी, ये सारी चीजें जो आपको नजर आ रही हैं, ये बेसिकली ये जितना भी कुछ आपको नजर आ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारे पास कंटेंट है, ठीक है।
अब ये जो कंटेंट होता है असल में ये आपको कौन प्रोवाइड करता है, HTML प्रोवाइड करता है। अब इसके अंदर जो थोड़ा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, जिस तरह से आपको ये इसके अंदर थोड़ा सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा कि सबसे पहले हेडिंग है, फिर थोड़ा सा टेक्स्ट है, फिर हेडिंग है, थोड़ा सा टेक्स्ट है। तो ये जो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है ये भी आपका HTML ही प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब जो है हम लोग देखेंगे कि हमारे पास डॉम क्या होता है, या इसको आप लोग इस तरह से कह लो कि हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ HTML के बारे में पढ़ने लगे। तो बेसिकली ये है हमारे पास कुछ इस तरह से नजर आता है हमारा HTML का कोड, ठीक है। अब आप इस कोड को थोड़ा सा फोकस करो तो इसमें आपको नजर आएगा कि हम लोगों ने कुछ टैग्स का यूज किया। टैग्स जो है वो हम मजीद आगे जाकर डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप इसको इस तरह से कंसीडर करो कि जो आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ HTML होता है इसको हम लोग कुछ इस तरह से मेंशन करते हैं कि सबसे पहले आपके पास आता है ये डॉक टाइप। ये जो आपके पास डॉक टाइप होता है ना, ये हमारे पास कोई भी टैग नहीं होता, ठीक है। इट्स नॉट द पार्ट ऑफ HTML टैग्स, ठीक है। ये आपके पास होता है ये हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं HTML का वर्जन बताने के लिए, आपके ब्राउज़र को ये बताने के लिए कि हम कौन सा HTML का वर्जन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और उसने आपके ब्राउज़र ने किस HTML के वर्जन के साथ काम करना है। नेक्स्ट मूव करते हैं कि हमारे पास जो मेन टैग होता है वो होता है HTML, ठीक है। अब HTML के आगे दो चाइल्ड्स होते हैं, ये हमारे पास जो HTML है ये पेरेंट चाइल्ड होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास हेड टैग, ठीक है, और उसके साथ साथ बॉडी टैग। अब इसके अंदर जो आपका हेड टैग होता है इसके फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये जो आपके पास है हेड है और जो आपका बॉडी है ये दोनों जो है ये एक दूसरे के सिबलिंग्स कहलाते हैं, राइट। और इसके साथ जो है आपके पास HTML पेरेंट है, तो HTML के 2 चाइल्ड्स हैं, कौन कौन से हैं, हेड और बॉडी। अब हेड के जो है वो कुछ आगे चाइल्ड्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 तरह के चाइल्ड्स मैं डिस्कस कर रही हूँ। सबसे पहला जो चाइल्ड होता है, जो मेन चाइल्ड होता है, वो हमारे पास होता है टाइटल। टाइटल जो है ये इसका चाइल्ड होता है जिसके अंदर हम लोग अपने वेबसाइट का टाइटल दे रहे होते हैं। और ये मैं जब हम लोग कोडिंग थोड़ी बहुत स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि ये टाइटल हमें कहाँ पर शो होता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, हमारे पास इसका एक चाइल्ड होता है जिसको हम लोग कहते हैं मेटा डेटा। मेटा डेटा को अगर आप सिंपली थोड़ा सा पढ़ना चाहो तो इसको हम लोग कहते हैं डेटा अबाउट डेटा, ठीक है। डेटा, बहुत सारे डेटा के बारे में थोड़ा सा डेटा दे देना है या थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देना। तो मेटा डेटा के अंदर हम लोग लिखते हैं कि हमारी वेबसाइट किससे रिलेटेड है, किस चीज से रिलेटेड है। इसकी SEO वगैरह जो हम करते हैं वो बेसिकली मेटा डेटा के अंदर ही कर रहे होते हैं। इसके अलावा कुछ लिंक्स आते हैं हेड टैग के अंदर, जो जिस तरह आपकी CSS की फाइल्स होती हैं, आपकी JS की फाइल्स होती हैं, और बहुत सारी फाइल्स जो इसको स्टाइल करने के लिए, आपके HTML को कोड को स्टाइल करने के लिए, आपके वेब पेज को स्टाइल करने के लिए यूज की जाती हैं। साथ साथ उसके अंदर कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए जो है हम लोग यूज करते हैं। इसके अलावा हमारे पास आता है बॉडी टैग। तो बॉडी टैग के अंदर हमारे पास बहुत सारे जो है वो एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे टैग्स होते हैं, ठीक है। कुछ अगर टैग्स की मैं बात करूं तो हमारे पास हेडिंग टैग होता है, इसके अलावा पैराग्राफ टैग होता है, कुछ सिमेंटिक टैग्स भी होते हैं जैसे हेडर, फुटर, नैव बार, ठीक है। तो ये सारे जितने भी टैग्स हैं इनको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप लोग इतना समझो कि ये हमारे पास डॉम स्ट्रक्चर है। डॉम स्ट्रक्चर कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को। जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है ये ज्यादातर पढ़ाया जाता है जब आप लोग JS करते हो तब, ठीक है, मतलब जावास्क्रिप्ट पढ़ते हो जब आपने अपनी साइट के अंदर फंक्शनैलिटी ऐड करनी होती है तब। लेकिन आपको मैं इस टाइम पे थोड़ा बहुत आइडिया दे रही हूँ कि ये आप लोगों ने किस तरह से करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग अपने टैग्स की तरफ कि हमारे पास टैग्स क्या होते हैं। तो टैग्स जो है वो हमारे पास बेसिकली कुछ कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं जो डिफरेंट फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे होते हैं। जिस तरह आपके पास एक पैराग्राफ टैग है, ठीक है, इसी तरह आपके पास कुछ हेडिंग टैग्स होते हैं, कुछ जिस तरह आपको पता है कि टेक्स्ट बोल्ड होता है हमारे पास तो B उसके लिए यूज होता है, मतलब ये थोड़ी बहुत फंक्शनैलिटी ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास कुछ इमेज टैग्स होते हैं जो उसके अंदर इमेज ऐड कर रहे होते हैं। तो टैग्स बेसिकली क्या होता है, कीवर्ड्स होते हैं जो रेफर करते हैं कि आपने किस टाइप का जो डेटा है वो अपने पेज के अंदर किस स्टेप पे ऐड करना है, ठीक है। अब जो आपके पास टैग्स होते हैं उनको लिखने का तरीका ये होता है कि जो भी आपका कीवर्ड होता है आपने उस कीवर्ड को लिखना होता है सेंटर में और उसके साथ आप लोग यूज करते हो एंगल ब्रैकेट्स को, ठीक है। टैग्स आपके पास 2 तरह के होते हैं, एक होता है ओपनिंग टैग और एक आपके पास होता है क्लोजिंग टैग, ठीक है। तो अब ओपनिंग क्लोजिंग टैग को लिखने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप
अपना ओपनिंग टैग लिखते हो। ओपनिंग टैग लिखने का वे ये है, ठीक है, मतलब एंगल ब्रैकेट्स। और क्लोजिंग टैग के लिए हम लोग सिर्फ एक स्लैश का साइन यूज करते हैं विद द सेम सिंटैक्स, ठीक है। तो यहाँ पर अब इस टैग के बाद आप कुछ ना कुछ कंटेंट लिखते हो अपना, और उसके बाद इस कीवर्ड को क्लोज कर देते हो। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करूं इस बात को, तो जिस तरह आपके पास एक पैराग्राफ टैग है, मैंने उसको स्टार्ट किया और मैंने लिखा दिस इज HTML कोर्स, ठीक है। तो अब मैंने ये एक लाइन लिखी या कह लो कि एक पैराग्राफ लिखा और उसको मैंने अब क्लोज कर दिया, ठीक है। तो टैग्स जो है वो कुछ इस तरह से लिखे जाते हैं। मजीद जो है आप लोग इस चीज़ से यूज हो जाओगे जब हम लोग इसको बार बार यूज करेंगे, ठीक है। अब हम लोग उसी कोड को रेफर करते हैं जिसको हम लोग थोड़ा डोम में पढ़ के आए हैं। तो आप ये देखो कि HTML का टैग खुला, ओपन हुआ। मैंने क्या कहा था कि ये पेरेंट है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा, सबसे कह लो कि सबसे पहले ये वाला टैग यूज होता है, ठीक है। और सबसे एंड पर ये वाला टैग जो है वो क्लोज होता है। क्यों? क्योंकि ये पेरेंट है और जितना भी HTML का कोड आएगा इसके अंदर आएगा। उसके बाद आपके पास ये हेड टैग है, तो देखो ये ओपन हो रहा है, ठीक है। इसके ओपन होने के बाद आपके पास अंदर टाइटल टैग आया, वो ओपन भी हुआ, वो क्लोज भी हुआ। एडिशनल मेटाडाटा भी आप रेफर कर सकते हो और उसके बाद हेड टैग क्लोज हो गया। क्यों? क्योंकि हेड जो था वो टाइटल का पेरेंट था। जब तक टाइटल क्लोज नहीं होगा तब तक आपका हेड क्लोज नहीं होगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है वो बॉडी का भी सेम सीन है। बॉडी के अंदर भी जो टैग्स ओपन होते हैं वो आपको क्लोज करने होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो आपकी जो HTML की लैंग्वेज है ना, वो इतनी केस सेंसिटिव नहीं होती। समटाइम्स अगर आप कुछ टैग्स को क्लोज करना भूल भी जाते हो तो वो इस चीज को ओके कर देता है, वो अपना काम कर देता है। लेकिन समटाइम्स वो नहीं भी करता है। इट डिपेंड्स के आपका किस टैग के साथ कितनी केस सेंसिटिविटी अटैच है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग एक पॉइंट और है जो टैग्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करना है कि सारे टैग्स जो होते हैं, ऑल टैग्स जो होते हैं वो ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होते, ठीक है। कुछ टैग्स सिर्फ ओपनिंग टैग्स होते हैं। जिस तरह आपके पास एक BR का टैग है, HR का टैग है, ठीक है। ये ब्रेक का टैग होता है, मतलब नेक्स्ट लाइन पे मूव करने के लिए, और HR का टैग होता है हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करने के लिए, लाइक दिस, ठीक है। तो कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ ओपनिंग होते हैं, क्लोजिंग नहीं होते। इसी तरह आपके पास जो MS टैग होता है वो भी ओपनिंग टैग ही होता है। ये सारे टैग्स के बारे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमें तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा टैग ओपन होता है, कौन सा क्लोज होता है। ये आपको जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जब आप टैग्स को यूज करोगे तो आप उससे यूज टू हो जाओगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं एट्रीब्यूट्स के बारे में। आपके पास जो बेसिकली एट्रीब्यूट्स होते हैं उसका सिंपल मतलब होता है प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसका सीन ये होता है कि आपके, पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज होती किसकी हैं। ये आपके टैग की प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। टैग के प्रॉपर्टीज का मतलब ये है कि टैग की भी कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। हम डिस्कस करते हैं। देखिए, जिस तरह से अगर मैं एक पर्सन की, देखें जैसे मैं एक पर्सन की बात करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्टूडेंट की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो एक स्टूडेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं? उसका नेम हो सकता है, उसका रोल नंबर हो सकता है, उसका फोन नंबर हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारी उसकी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास काफी सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन आपको जो है वो किसी एक स्पेसिफिक बैच को कॉल करना है, ठीक है। मतलब एक टीचर है, उसे किसी स्पेसिफिक बैच को पढ़ाना है, ठीक है। तो उस बैच को पता करने के लिए कि यार मैंने इस बैच को एक कोर्स पढ़ाना है, इस बैच का कोई ना कोई नाम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ मुझे बैच 17 को पढ़ाना है, तो ये जो बैच 17 है ये क्या है? हमारे पास कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनकी क्लास मेंशन करी है कि हम ये बच्चे जो है ये बैच 17 से रेफर कर रहे हैं। और ये जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की प्रॉपर्टी क्या है? उनकी क्लास है, ठीक है। इसी तरह से मैं कहती हूँ कि मुझे बैच 17 में से रोल नंबर 1 को बुलाना है, ठीक है। तो जो आपके पास रोल नंबर 1 है, अब ये एक स्पेसिफिक स्टूडेंट की क्वालिटी है या उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो बेसिकली जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो आपको हेल्प आउट करते हैं यूनिकली आइडेंटिफाई करने में, ऑब्वियसली कि आप लोग फाइंड आउट कर सको कि ये वाला जो टैग है वो दूसरे टैग से डिफरेंट क्यों है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमें जो है ये स्टूडेंट्स के साथ तो हैंडल नहीं करना है इसके अंदर, या इसके अंदर HTML है, मार्कअप लैंग्वेज है, इसके अंदर कोई कोडिंग या प्रोग्रामिंग टाइप तो कुछ होने नहीं वाला, ठीक है। तो फिर हम लोग ये वाला ID और ये क्लास वगैरह क्यों पढ़े हैं? क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम लोग कोई भी HTML का कोड लिखते हैं, ठीक है, तो वो बहुत सारा कोड होता है, ठीक है, बहुत सारी लाइंस पे लिखा जाता है। अब इस लाइन के अंदर जो है वो हम बार बार पैराग्राफ टैग का यूज करते हैं क्योंकि हमें बार बार पैराग्राफ्स चाहिए होते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले गूगल का पेज ऑन करके भी दिखाया था कि उसके अंदर काफी सारे जो थे वो पैराग्राफ्स थे, ठीक है। या अगर हम लोग उसको एक बार फिर से रेफर करना चाहें तो हम लोग देखेंगे कि
रेफर करना चाहें तो हम लोग देखेंगे कि जिस तरह से ये आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये एक हेडिंग है, फॉर एग्जांपल ये हेडिंग 1 है, ठीक है। तो ये वाली हेडिंग और ये वाली हेडिंग जो है ये सेम है। लाइकवाइज जो आपके पास ये है, पीपल आल्सो आस्क, ये हेडिंग भी सेम है। लेकिन क्या इस हेडिंग का और इस हेडिंग का कलर सेम है? ये जो आपको नजर आ रही है, नहीं, ये इस हेडिंग का कलर डिफरेंट है। इसी तरह से ये वाली हेडिंग है, ये थोड़ी डिफरेंट है। ये व्हाट इज HTML है, इसका कलर डिफरेंट है। सब के सब जो है वो दिख सेम रहे हैं। फॉर एग्जांपल सब के सब जो है वो H1 हेडिंग है, मतलब कोई भी एक हेडिंग है, ठीक है। तो अब देखो कि यहाँ पर इसको लिखने के लिए भी H1 टैग यूज हुआ, इसको लिखने के लिए भी, इसको भी, ठीक है, लेकिन इसकी स्टाइलिंग डिफरेंट है। अगर मेरे पास ये एक ही टैग है, ठीक है तो सेम टैग, तो फिर इसकी स्टाइलिंग डिफरेंट कैसे हो गई? क्यों? क्योंकि हमने इसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर लिया उसकी आईडी से या फिर क्लास से, ठीक है। अभी अगर आप लोगों को ये चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, थोड़ी सी मुश्किल लग रही हैं, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जब नेक्स्ट आगे 1 बाय 1 करके सारे टैग्स और सारे एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत बेहतर आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से वर्क करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप